इन दिस वीडियो हम बनाने वाले हैं एक डायनामिक चार्ट जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं विद अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। नाउ इस चार्ट को हम हमारे रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशंस में यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड द एंड यूजर एन इंटरैक्टिव ऑप्शन टू चेंज द इंफॉर्मेशन इनसाइड द चार्ट। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, ट्राई टू इंक्लूड दिस डायनामिक चार्ट टू गिव सम न्यू फ्लेवर टू योर रिपोर्ट। इस डायनामिक चार्ट को बनाने के लिए वी विल नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमें चाहिए रॉ डेटा विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड टू क्रिएट आवर चार्ट, एंड उस रॉ डेटा की हेल्प से हम प्रोसेस डेटा को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ विच वी विल इंसर्ट आवर डायनामिक चार्ट। In this video, we will also talk about two types of data arrangements and कैसे हम different functions की help से raw data को process data में convert कर सकते हैं। Now to show our data, we will also need a chart, and इस chart को dynamic बनाने के लिए we will take the help of list option which is present inside the data validation. And finally for the garnishing and presentation, हम chart and list को combine करेंगे to make it more presentable. So what are we waiting for? Let's start preparing some interactive charts for our reports. As mentioned earlier, to create a dynamic chart हमें raw data चाहिए जो यहाँ पर available है. But if we try to create a chart with this data, what happens? It creates a very messy chart जिसमें से insights को find करना बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है. So instead of using this whole data, हम process data का use करेंगे to create a chart which shows the relevant information जो हम देखना चाहते हैं. Let's start with this type of raw data arrangement जहाँ पर जो values है month की values जो है वो अलग अलग columns में available है, and to create the process data out of this raw data we will take the help of index and match function. So एक काम करते हैं, हम इस chart को थोड़ा side में place कर देते हैं, and to create the process data हम इस category column को copy कर सकते हैं and we can paste it here. And to bring the month values before that what we can do, हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम हमारे चार्ट को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं। नाउ इफ यू डोंट नो कि डेटा वैलिडेशन लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, डोंट वरी, आप हमारी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और यू कैन गो ऑन द टॉप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड वहां पर भी आपको डेटा वैलिडेशन लिस्ट की जो वीडियो है उसके लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। Now to create a data validation list, what you need to do, you just simply need to place the active cell in this area, and you need to go inside the data tab. Data tab में जाएंगे and on the right side we have the option available for the data validation. हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे and यहाँ पर हम any value की जगह list को सिलेक्ट करेंगे. Inside the source we can select all the months जो यहाँ पर available है and we can press OK. So यहाँ पर हमारे पास में एक लिस्ट क्रिएट हो गई है जहाँ पर हमारे जितने भी मंथ्स अवेलेबल है हमारे रॉ डेटा के अंदर वो यहाँ पे सारे लिस्ट आउट है। तो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू, हम इस सेल के अंदर जहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन को लिस्ट को अप्लाई किया है उस सेल को हम यहाँ पर रेफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन, एंड नाउ वी हैव द मंथ दैट इज मार्च। नाउ टू ब्रिंग द वैल्यू फॉर ईच कैटेगरी व्हाट वी नीड टू डू, वी विल टेक द हेल्प ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। सो हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फंक्शन से, एंड अगर आपने इंडेक्स एंड मैच फंक्शन आपको नहीं आता है, सो व्हाट यू कैन डू, अगेन यू कैन वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस, वहां पर आपको इंडेक्स एंड मैच फंक्शन की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। सो इंडेक्स में सबसे पहला पैरामीटर है एरे। सो एरे इज द एरिया जहां पर हमारा आंसर अवेलेबल होता है। सो राइट नाउ आवर आंसर इज अवेलेबल इन दिस वैल्यूज एरिया। ये जितना भी एरिया है फ्रॉम C4 to N7 यहाँ पर हमारा आंसर अवेलेबल है। सो वी कैन सिलेक्ट दिस एंड विद द हेल्प ऑफ F4 की हम इसे फ्रीज कर सकते हैं। Now for the row number parameter we can take the help of match function. Match के अंदर the first option it is choosing is for the lookup value. So lookup value हो जाएगी हमारी computer accessories, comma lookup array will be this category column on the raw data side. हम इसे select कर सकते हैं and as soon as you select this area हम इसे F4 से freeze कर सकते हैं and then we can put 0 for the exact match. Again for the month parameter, for the column number parameter what we can do, we can again put the match function here. इस बार लुकअप के अंदर वी कैन सिलेक्ट द मार्च एंड इसे हम फ्रीज करेंगे, कॉमा फॉर द लुकअप एरे वी कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन, जो हमारी कॉलम रो नंबर है दैट इज द रो नंबर 3, हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे भी F4 से फ्रीज करेंगे एंड विल पुट कॉमा 0 हियर फॉर द एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स एंड वी कैन प्रेस एंटर, एंड यहाँ पर हमारे पास में कंप्यूटर एसेसरीज की वैल्यू है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हम ऊपर रॉ डेटा में से कंफर्म कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च and computer accessories की value is 19,512 and here also we have the value that is 19,512. We can drag the formula down and यहाँ पर हमारे पास में
मंथ फॉर द मंथ ऑफ मार्च हमारे पास यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज की वैल्यू अवेलेबल है। नाउ इफ वी चेंज द डेटा वैलिडेशन लिस्ट हियर, अगर हम यहाँ पर मंथ को चेंज करते हैं, वी कैन सी आवर वैल्यूज आल्सो अपडेटिंग हियर। नाउ इफ वी टेक द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस डेटा टू इंसर्ट अ चार्ट, अब क्या होगा, हमारे पास में जो चार्ट इंसर्ट होगा दैट वुड बी अ मोर इंटरैक्टिव एंड अ मोर प्रॉपर चार्ट, जहां पर हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है जो हम देखना चाहते हैं। वी कैन चेंज द मंथ एंड ऑटोमेटिकली मेरी जो वैल्यूज है इनसाइड द चार्ट वो भी चेंज हो रही है। नाउ इट इज शोइंग द रेलेवेंट चार्ट, इट इज शोइंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन which the user want to see. For the second type of data arrangement, inside this raw data हमारे पास में different columns available है and we can see month, name and category column में जो values है वो फिर बार बार repeat हो रही है। So the first step we want to do is to find the unique values from the category column and इसके लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 is to use the unique function। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है एंड इसके अंदर हमें सिर्फ array को सिलेक्ट करना है जिसमें से हमें यूनिक वैल्यूज को फाइंड करना है। सो वी कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर array एंड वी कैन प्रेस एंटर एंड हमारे पास में कैटेगरी कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज है वो यहाँ पर लिस्ट आउट हो गई है। बट इसके साथ में एक प्रॉब्लम है कि यूनिक फंक्शन इज ओनली अवेलेबल विद द माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस 2021 वर्जन। सो अगर आपके पास में ये वर्जन अवेलेबल नहीं है देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन फॉलो द ऑप्शन नंबर 2। It's very simple, select the whole column, press Ctrl C and हम पास में जाके किसी भी दूसरे कॉलम के अंदर we can paste it here. Now we have pasted the value, we can go inside the data tab and inside the data tab we have an option called remove duplicates just above the data validation area. If I click on this thing, एक pop-up box open होगा and I just need to press OK and it will provide me the unique values available which in the category column. So these are two options. You can choose whatever option you feel comfortable with. We need to perform the same steps to get the unique values out of our month name column. So we'll take the help of unique function and inside the unique function हम array के अंदर इस column को select कर सकते हैं। We can close the bracket and यहाँ पर हमारे पास में unique list of months available है। But if you see clearly here, यहाँ पर जो month की जो list आई है वो properly arranged नहीं है, that is उनका जो order है वो correct नहीं है। To resolve this issue, we can apply custom sort on the header here. So custom sort को apply करने के लिए first we need to apply the sort and filter on the header area. यहाँ पर हम month name में जाएंगे and we can select the sort by color option and inside the sort by color we can choose the custom sort. ये एक विंडो ओपन करेगा and inside this window, inside the sort by option, we can choose the month name जिसे हम sort करना चाहते हैं. That is our month name because हम month name column को sort करना चाहते हैं. And inside the order, we can choose the option custom list. Inside the custom list हमें फिर से एक विंडो ओपन होगी and वहाँ पर हम चूज करेंगे इस लिस्ट को जहाँ पर हमारे जो मंथ नेम है वो प्रॉपरली अरेंज्ड है। We can press OK and we can see अब जो हमारी मंथ लिस्ट क्रिएटेड है on the M column वो प्रॉपरली अरेंज्ड है in the correct order. The next step is to apply the data validation on this cell जिसकी हेल्प से हम हमारे चार्ट के साथ इंटरैक्ट करेंगे। So to apply data validation we need to go inside the data tab and वहाँ पर जाकर हम चूज करेंगे data validation option को। And inside this, instead of any value, we can choose the list option and inside this source हम इस list को select करेंगे and with this thing press OK and यहाँ पर हमारे पास में एक list apply हो गई है जहाँ पर हमारे सारे months available है। The next step we want to do is to bring the month name inside the header. So with the help of equal sign हम इस list को refer कर सकते हैं and press enter. Now as soon as we change the month name here inside the list, हमारे यहाँ पर header के अंदर भी जो month name है वो change हो रहा है। Inside the process data, we can see यहाँ पर हमारे पास में दो criterias है, that is the category and the month name. And from the raw data, if we want to import the aggregated values on the behalf of these two categories, so what we can do, we can take the help of SUMIFS function. So हम SUMIFS function को apply कर सकते हैं. For the sum range, we can select the sales column. And for the criteria range 1, we can select the category column because ये हमारी criteria number 1 है. And for the criteria 1, we can select this laptops. For the criteria range 2, we can select the month name column. And for the criteria 2, we can select this month name जो H2 में available है. And we can also fix it. We can close the bracket and यहाँ पर हमारे पास में aggregated values आ गई for the month of September for the categories laptops. We can copy this formula down and we can see हमारे पास में अलग अलग categories के values available है for the month of September. If we change the value inside the data validation list, तो we can see हमारी यहाँ पर जो values है वो भी update हो रही है. Now we can combine the data validation list and chart to make our interactive charts.
The last step is to insert the chart with the help of this process data. So we'll go inside the insert tab and यहाँ पर हम जाकर select करेंगे इस chart को and now we can see with the help of this data validation list हमारा chart जो है वो एक interactive chart बन गया है. With a little bit of transformation we can place these charts into our reports and dashboard and वहाँ पर हम end user को एक capability दे सकते हैं to interact with the data and to only see that data जो उनके लिए relevant है. So एक अच्छी and dynamic report create करने के लिए we can insert an interactive chart with the help of data validation list. If you like the video and if you feel कि ये video informative था, then try to apply the learnings in your day-to-day life and also share it with your friends and family, and I'll see you soon in our next video.